हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। JSW1 प्लेटफॉर्म के CEO के तौर पे गौरव सचदेवा जी को अपॉइंट कर लिया गया है। JSW क्या है? जिंदल स्टील वर्ल्ड जिसको बोलते हैं, उसके CEO गौरव सचदेवा जी को बनाया गया है। अगर इनके बैकग्राउंड की बात करें तो ये एक सिटी बैंक में भी काम कर चुके हैं एज ए ज्वाइंट वेंचर के तौर पे। बैंक ऑफ अमेरिका एंड इन्फोसिस में भी अपना सर्विस दे चुके हैं। अगर बात करें JSW के फाउंडर कौन थे तो सज्जन जिंदल जी थे, और हेडक्वार्टर JSW का कहाँ मिलता है? मुंबई में आता है। तो इम्पॉर्टेंट एक अपॉइंटमेंट है। JSW के नए CEO किसको अपॉइंट किया गया है? गौरव सचदेवा जी को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है हमारा PM मोदी इनागुरेट्स इंडियाज बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उन्होंने क्या किया है? इंडिया का सबसे बड़ा एक ड्रोन फेस्टिवल का उन्होंने शुभारंभ किया है, जो कि दिल्ली के प्रगति मैदान में इसका शुभारंभ किया गया था विथ किसान ड्रोन पायलट्स एज वेल एज विटनेस ओपन एयर ड्रोन डेमोन्स्ट्रेशन। तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एक बोल सकते हैं ड्रोन का फेयर लगा हुआ था। इसमें 2 दिन का एक्चुअली एक इवेंट है, 27 और 28 मई को लेकर के यहाँ पे मनाया जाएगा भारत ड्रोन महोत्सव जिसको यहाँ पे बोला जा रहा है। इसमें बहुत हाई रैंक के जो ऑफिशियल्स हो गए, फॉरेन डिप्लोमेट्स हो गए, आर्म फोर्सेज हो गए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, या फिर इस ड्रोन कंपनी को बनाने वाली जो भी कंपनियां हैं और उसमें जो भी इन्वेस्ट करने का प्लान कर रही हैं, तो ये सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे। तो ये इम्पोर्टेंट पूछा जा सकता है कि जो इंडिया का सबसे बड़ा ड्रोन फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया, कहाँ इनागुरेट किया? प्रगति मैदान जो कि दिल्ली में आता है, वहीं पे 2 दिन का ये इवेंट्स है। नेक्स्ट है हमारा यूको बैंक टाइज ऑफ विथ NBFC पैसा लो डिजिटल फॉर एग्रीकल्चरल लोन। यहाँ पे ये जो यूको बैंक है उसने NBFC नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनी जो होता है, जिस एक NBFC है पैसा लो डिजिटल, इसके साथ टाई अप किया है एग्रीकल्चर लोन प्रोवाइड करने के लिए। तो बेसिकली यही हमारे पास न्यूज़ है। और अगर बात करें तो इसका लक्ष्य क्या होगा? तो एग्रीकल्चर सेक्टर्स में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो सके। हमारे गवर्नमेंट का यही टारगेट है कि जो कृषि डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसमें और ज़्यादा सहायता प्रदान करी जा सके और उसमें ज़्यादा वृद्धि हो सके, क्योंकि ये हमारे इकोनॉमी के लिए काफ़ी एक तरह से बैकबोन का काम करता है एग्रीकल्चर। अगर यूको बैंक के MD और CEO की बात करें तो सोमा शंकर प्रसाद जी यहाँ पे यूको बैंक के MD और CEO हैं। तो NBFC जो है एक कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जिसका नाम क्या है? पैसा लो डिजिटल। इसके साथ यूको बैंक ने टाई अप किया है एग्रीकल्चर लोन प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनेगा। कैप्टन अभिलाषा बराक बिकम्स फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट पायलट इन इंडियन आर्मी। जो अभिलाष कैप्टन है, ये अभिलाषा बराक जिनका नाम है, ये इंडियन आर्मी में एक पहली महिला बन गई है कॉम्बैट पायलट के तौर पे। तो ये ज्वाइन करेंगे क्या? एज ए फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू ज्वाइन आर्मी एविएशन कॉर्प्स, जो कि इसको ज्वाइन करने जा रही हैं। इसके साथ साथ सी वॉज अवार्डेड द कोवेटेड विंग्स अलॉन्ग विथ 36 अदर आर्मी पायलट्स बाई DG, जो डायरेक्टर जनरल हैं इस एविएशन इंडस्ट्री का, तो उनके द्वारा इनको भी अवार्डेड किया गया है। नासिक में ये हो रहा था। अगर बात करें तो ये कब ये इंडियन आर्मी को ज्वाइन करी थी, तो इंडियन आर्मी को एक ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के तौर पे इन्होंने कमीशन किया गया था, चेन्नई में 2018 में शामिल किया गया था। तो ये नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा कि अभिलाषा बराक को क्या बना दिया गया है? इंडियन आर्मी में पहली महिला कॉम्बैट पायलट बना दिया गया है। ये हरियाणा से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट है हमारा इंडस IND बैंक टाइज अप विथ महाग्राम टू डेवलप डिजिटल पेमेंट सिस्टम। महाग्राम, ये जो इंडस IND बैंक है, इसने महाग्राम के साथ टाई अप किया है ताकि जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है उसको और डेवलप किया जा सके और विकसित किया जा सके। महाग्राम क्या है? एक रूरल नियो बैंक है। नियो बैंक क्या होता है? एक्चुअली एक ऐसा बैंक होता है जो 100% वो ऑनलाइन काम करता है। मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन्स हो, बैंक अकाउंट ओपनिंग हो, कुछ भी, सारा वो, उसका कोई ब्रांचेज नहीं होता है। मतलब टोटल ये जो नियो बैंक होता है वो ऑनलाइन ही काम करता है। तो इसी से के साथ मिल करके, जिसका नाम महाग्राम है, इसी के साथ मिल करके जो इंडस IND बैंक है, इन्होंने एक पार्टनरशिप करा हुआ है ताकि अपना जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है उसको और ज़्यादा मजबूत कर सके, और ख़ास करके जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ के जो कस्टमर है उनको भी इस डिजिटल पेमेंट सिस्टम का लाभ मिल सके। महाग्राम के फाउंडेशन की बात करें तो 2015 में इसका फाउंडेशन हुआ था टू इनेबल रूरल
वुमेन टू सेव मनी एट द लोकल किराना स्टोर्स। खास करके ये ग्रामीण क्षेत्र को ही ये कवर करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में फिनेंशियल इंक्लूजन हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर के इनकरेज किया जाए, और भी जो फ्रॉड हो रहा है ऑनलाइन को लेकर के, इन सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पे उनको जागरूक किया जाए। तो यही इसका मेन टारगेट था। महाग्राम के अभी सीईओ कौन है? राम श्री राम महाग्राम के सीईओ हैं। नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज एक हुआ है जिसका नाम क्या है? बोंगो सागर बिगिंस एट मोंगला पोर्ट। जो एक एक्सरसाइज हुआ है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, इंडियन नेवी और बांग्लादेश नेवी के बीच में एक बाइलेटरल एक्सरसाइज हुआ है, जिसका नाम याद रखना है बोंगो सागर है, जो कि कहाँ शुरू हुआ? मोंगला पोर्ट पे, जो कि बांग्लादेश में ही है, वहीं पे इसकी कमेंस्ड हुआ है, उसकी शुरुआत करी गई है। इसका लक्ष्य क्या है? डेवलपिंग ए हाई डिग्री ऑफ ऑपरेबिलिटी एंड ज्वाइंट ऑपरेशनल स्किल। जो भी इंडियन नेवी और बांग्लादेश की जो नेवी है, इस दोनों के बीच एक ऑपरेशंस काम करने की जो एक स्किल्स हैं वो काफ़ी डेवलप हो सके, बहुत ज़्यादा अच्छा हो सके। तो यही एक टारगेट रखा गया है। इसमें 2 फेज में एक्सरसाइज होगा, एक हार्बर फेज होगा और दूसरा क्या होगा? सी फेज होगा। हार्बर फेज में क्या होगा? जो भी प्रोफेशनल और सोशल इंटरेक्शंस हो सकता है और फ्रेंडली स्पॉटिंग फिक्चर हो सकता है। और अगर सी फेज की बात करें तो इसमें क्या होगा? इंटेंसिव सरफेस वारफेयर्स ड्रिल्स को लेकर के यहाँ पे दोनों ने भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये नाम याद रखना, बोंगो सागर, इंडियन नेवी और बांग्लादेश नेवी के बीच में एक बायलैटरल एक्सरसाइज हुआ है। पोर्ट मोंगला पे यहाँ पे इसकी शुरुआत करी गई है। नेक्स्ट हमारा इंडिया लॉन्चिंग प्रोजेक्ट वारडेक, जिसको बोलते हैं एआई पावर्ड वारगेम सेंटर। इंडिया ने एक वारडेक एआई पावर्ड वारगेम सेंटर है जिसको लॉन्च किया है। तो देखते हैं यहाँ पे कि ये वारडेक क्या होता है। वारडेक एक बोल सकते हैं कि एक वारगेम रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर जिसको बोलते हैं, न्यू दिल्ली में इसका लॉन्च किया गया है। ये जो आर्मी ट्रेनिंग है, ये किसके साथ एमओयू साइन किया है? आरआरयू, डेट मीन्स राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, जो कि गांधीनगर गुजरात में है, उसके साथ इन्होंने मिल करके ये इनिशिएटिव लिया है। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पहली तरह का ऐसा सेंटर है जो कि एक तरह से क्या बोल सकते हैं, वर्चुअल रियलिटी। यहाँ पे जो इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स हैं उनको क्या किया जाएगा? पूरी तरह से ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत एक वर्चुअल रियलिटी वारगेम्स एक सेटअप किया जाएगा। हकीकत में तो वहाँ पे युद्ध होगा नहीं, लेकिन कुछ ऐसा वहाँ पे प्लेटफॉर्म क्रिएट करा जाएगा जैसे लगेगा कि सच में वास्तव में वे लोग युद्ध के मैदान में हैं और वो वैसा कुछ युद्ध लड़ रहे हैं। ऐसे कुछ गेम आता है ना, जैसे एक गेम आता था पोकेमॉन गो, तो कुछ वैसा ही वर्चुअल रियलिटी आपको आसपास के लोकेशंस में वो जाने को बोलता है, आपका लोकेशंस को लाइव कर देता है। तो वैसा ही कुछ आप बैठे बैठे लगेगा कि आप रियल चीज़ों को देख रहे हो, रियल चीज़ों को फील कर रहे हो। तो एक वारडेक है जो कि क्या है, वार गेम रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर न्यू दिल्ली में स्थापित किया गया है। तो ये सोल्जर्स लोगों को एक ट्रेन करने का एक तरीका है। तो यही एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है। नेक्स्ट है हमारा नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 रिपोर्ट रिलीज्ड बाय एजुकेशन मिनिस्ट्री। एक नेशनल अचीवमेंट सर्वे हुआ है, ये 2021 का ही है। हमारी जो शिक्षा मंत्रालय है, एजुकेशन मिनिस्ट्री, उसके द्वारा इसको रिलीज किया गया है। इसमें खास करके इस सर्वे में किसको शामिल किया गया है? खास करके 3, 5, 8 और 10th के बच्चों को शामिल किया गया है। विथ ए साइकिल पीरियड ऑफ 3 ईयर्स का एक साइकिल पीरियड है, गैप दे करके यहाँ पे किया जाता है। इसमें ये सर्वे में ये पता लगाया जाता है कि जो भी बच्चा है, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उसमें कितना डेवलपमेंट हो रहा है, उसका स्किल्स कितना डेवलप हो रहा है, उसका मैनर्स, बहुत सारी चीज़ें जो हमारी लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पे देखा जाता है और इसको एक इंडेक्स, एक रिपोर्ट तैयार करा जाता है। तो इस बार का जो सर्वे 22 रीजनल लैंग्वेज में इसको कंडक्ट किया गया था, जिसमें 34 लाख लगभग बच्चे, 1.1 लाख स्कूल्स, लगभग 1.1 लाख स्कूल के 34 लाख बच्चे, और डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो 720 डिस्ट्रिक्ट, रूरल और अर्बन दोनों एरिया से इसमें शामिल हुए थे, पार्टिसिपेट किए हुए थे। नेक्स्ट हमारा परम पोरुल सुपर कंप्यूटर है, जो कि एक इनोग्रेट कहाँ किया गया? NIT तिरुचिरापल्ली में, इसको त्रिची भी बोलते हैं, तिरुचिरापल्ली में यहाँ पे इसको इनोग्रेट किया गया है, जिसका नाम क्या है? इस सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम पोरुल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज होगा। NIT तिरुचिरापल्ली में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। अब इसकी क्या क्या फंक्शंस हैं,
किस किस बेसिस पे काम कर रहा है, तो यहाँ पे सारी डिटेल्स यहाँ पे दे रखी हुई है। तो पारम्परुल सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट पे बात करते हैं तो WEF डेट मीन्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसको बोलते हैं, इसने एक ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट को लेकर के इन्होंने एक इंडेक्स रिलीज किया है। इसमें टोटल 117 कंट्री शामिल थे। तो देखते हैं इसमें कौन टॉप गया है। जो भी ट्रेवल एंड टूरिज्म, जो भी टूरिज्म के फील्ड में कौन देश कितना बेहतर परफॉर्मेंस किया है, कहाँ पे ज़्यादा एक और पहले के रेस्पेक्ट में ज़्यादा प्रदर्शन हुआ, तो इन चीज़ों को लेकर के यहाँ पे इंडेक्स जारी किया गया है। इसमें टोटल 117 देश यहाँ पे शामिल हुए हैं। टॉप 10 की बात करें तो यहाँ पे, तो अगर टॉप 10 की बात करी जाए तो टॉप 10 में हमारा कौन है, जापान है, यूनाइटेड स्टेट्स है, स्पेन है, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर और इटली। इटली ने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया है, पहले इसका 13 या 14 नंबर पे था, बट इस बार इन्होंने टॉप 10 में अपना जगह बनाया है। इंडिया टोटल में बात करें तो इसका रैंक 54th है, डेट मीन्स 54 नंबर पे है इस लिस्ट में। और साउथ एशिया की बात करें, खास करके ओनली साउथ एशिया की, तो इंडिया इसमें टॉप स्कोरर रहा है। इस बार इंडिया की जो रैंकिंग है 8 रैंक पीछे फिसल गई है, नीचे आ गई है। और तो यही हमको याद रखना है, 54th नंबर पे इंडिया है WEF के इंडेक्स में। अगर हम बात करें वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाते हैं, तो वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा एक बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड एक न्यूज़ है। रस्किन बॉन्ड जो काफ़ी फेमस राइटर हैं, उनके द्वारा एक बुक रिलीज किया गया है जिनका नाम क्या है, लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर। इसको रिलीज किया गया है। ये इनकी जो 88th बर्थडे था उन्हीं के उसी दिन इसको रिलीज़ किया गया है। तो इनकी लेटेस्ट बुक यही होगी। पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा इसको पब्लिश किया गया है। ये इन्होंने इस बुक में क्या लिखा है, जो उन्होंने 4 साल अपनी लाइफ के व्यतीत किए हैं चैनल, आइसलैंड एंड इंग्लैंड में, उसी के बारे में इन्होंने इस बुक में पूरा लिखा हुआ है। ये अगर बात करें तो रस्किन बॉन्ड का जन्म 1934 को कसौली, जो कि हिमाचल प्रदेश का एक खूबसूरत जगह है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और देहरादून में ये ग्रू अप हुए थे और ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। इनका पहला फर्स्ट नोवेल कौन था, द रूम ऑफ द रूफ। ये काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में। रस्किन बॉन्ड की पहली नोवेल का नाम क्या है, द रूम ऑन द रूफ। अवार्ड इनको पद्मश्री 1999 में मिल चुका है और पद्म भूषण 2014 में भी मिल चुका है। तो काफ़ी जाने माने ये नोवेल राइटर है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।